बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जैसा कि हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं बैंकों की रिकवरी के हवाले से कि लोगों ने लोन लिए और वो वापस नहीं किया। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कौन सी कवानीन है जिनके तहत ये केसेस की रिकवरी होती है। तो नाजरीन, बैंकिंग के अपने कवानीन और बैंकिंग लॉ के तहत बैंकिंग कोड्स का क्याम अमल में लाया गया है और बैंकों की लोन की रिकवरी के हवाले से, फाइनेंस की रिकवरी के हवाले से केसेस की समाअत का हक इख्तियार सिर्फ बैंकिंग कोड्स को ही हासिल है। अगर किसी बैंक के किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है और लोन की अदायगी नहीं की या कुछ अदायगी की और उसके बाद अदायगी नहीं की, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट हो गए और टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक पेमेंट नहीं की, तो इस सिलसिले में बैंक को ये रेमेडी हासिल है कि बैंक बैंकिंग कोर्ट्स में सूट फाइल कर सकती है उस कंज्यूमर या उस कस्टमर के अगेंस्ट। इस सिलसिले में बैंक को लोन के हवाले से सारी तफसीलात फराहम करनी होगी कि वो तफसीलात जो कम अज़ कम जो उन्होंने मेंशन कर दी हैं कि लोन की तफसील, यानी कि कितना लोन लिया गया था, कब लिया गया था, लोन की रकम कितनी थी। इसके बाद ये भी मेंशन करना है कि कस्टमर ने कितनी पेमेंट की, कब कब पेमेंट की, किस किस तारीख में पेमेंट की और अप टू डेट टोटल कस्टमर कितनी पेमेंट कर चुका है। साथ ही साथ बैंक को ये तफसील भी फराहम करनी होगी कि आज तक की डेट तक, यानी अप टू डेट ऑफ टुडे, लोन की कितनी रकम आउटस्टैंडिंग यानी वाजिबुल अदा है। इन सारी डिटेल्स के साथ बैंक बैंकिंग कोर्ट में सूट फाइल करेगा और जिसके बाद बैंकिंग कोर्ट की तरफ से कस्टमर को नोटिस इशू किया जाता है। इस नोटिस की वसूली के बाद कस्टमर अगर चाहे, यानी कि जो अब डिफेंडेंट हो चुका है इस केस का, अगर वो अपने डिफेंस में कोई रीजन देना चाहता है या डिफेंस में कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो कोर्ट में अपील करेगा और कोर्ट की इजाज़त के बाद, यहाँ अपील से मुराद कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा कि वो अपने डिफेंस करना चाहते हैं, तो आफ्टर परमिशन ऑफ द कोर्ट वो अपना डिफेंस भी या अपना जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में जमा करवाएगा। अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते वक्त कस्टमर ये सारी तफसील मेंशन करेगा, उसने कितनी लोन ली है और अब तक वो कितनी पेमेंट अदा कर चुका है और लोन के इस केस सिलसिले में उसके पास अपने डिफेंस के लिए कौन कौन सी रीजंस हैं। जब ये सारी चीज़ें जमा करवा देगा वो बैंक में, बैंकिंग कोर्ट में, तो उसके बाद उसकी समाअत होगी, उनका एग्जामिनेशन, इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन और कोर्ट का प्रोसेस होगा। ये सारी प्रोसेस होने के बाद कोर्ट का फैसला सामने आएगा। कोर्ट अपने फैसले में तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसला सादिर करती है, जिसमें कि वो अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है तो ये भी हो सकता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके बैंक को ये इख्तियार दिए कि वो अपनी आउटस्टैंडिंग कर्जे की वसूली कर ले, या फिर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर बैंक को पोजीशन भी देने का कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है, और या फिर ये भी कर सकती है कि जो कस्टमर है इसको रिस्ट्रेन कर दे कि वो अपनी वो प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज है या जो सब्जेक्ट टू डेट लोन जो कि जिसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए थे उसको रिस्ट्रेन कर दे कि वो उसको सेल ना करे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बैंकिंग कवानीन और बैंक की लोन की रिकवरी के हवाले से क्या प्रोसीजर है आपको आगाही हासिल होगी। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।